चतुर्मास में क्या करें क्या ना करें, चतुर्मास में क्या खाएं क्या ना खाएं, चतुर्मास का क्या साइंटिफिक हेल्थ बेनिफिट मिलता है और चतुर्मास का क्या वैज्ञानिक मानसिक और शारीरिक प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, मैं सारा कुछ बताऊंगा ऑल अबाउट चतुर्मास। मैं डॉक्टर मनोज मित्तल, एमबीबीएस एमडी, जगदम्बा बेबी के करनाल हरियाणा से मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा, क्योंकि यह वीडियो केवल फिटनेस फ्रीक्स के लिए है जो कभी डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते, जो कभी बीमार होना नहीं चाहते, जो कभी दाखिल होना नहीं चाहते। यह वीडियो उन लोगों के लिए है। आज से 200 साल पहले जब एलोपैथी नहीं थी, मॉडर्न साइंस नहीं थी, आज से कुछ हजार साल पहले जब आयुर्वेद भी नहीं थी, नेचुरोपैथी भी नहीं थी, तब लोग कैसे निरोगी रहते थे, तब लोग कैसे फिट रहते थे। उस समय उन लोगों का खान पान रहन सहन के बारे में बड़ा संयम था और बड़ी हाई क्वालिटी का, हाईली साइंटिफिक उनका खान पान रहन सहन के नियम थे। कई हजार साल पहले भारत के ऋषि मुनियों ने बता दिया कि अब सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण वाले दिन ये नहीं खाना, ये करना है, ये नहीं करना, तो उसको जो लोग फॉलो करते हैं वो आज भी निरोगी रहते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले 40 सालों से जब भी नवरात्रि का समय आता है, नवरात्रि में व्रत रखते हैं, संयम का परिचय देते हैं, वो केवल नींबू पानी पी के रहते हैं और हमेशा फिट रहते हैं। उनकी हाई क्वालिटी की मेंटल फिटनेस है, हाई क्वालिटी की फिजिकल फिटनेस है। इसी तरह से स्वामी रामदेव, उन्होंने 20 साल तक अन्न नहीं खाया, केवल फल खा के काम चलाया। कितना हाई क्वालिटी का संयम है। 25 साल के जवान के साथ आज भी वो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। 60 साल की उम्र हो गई। फिर भगवान बुद्ध ने 49 डेज तक केवल कुछ बेर खा के काम चलाया, तब उनको आत्म साक्षात्कार की अनुभूति हो गई और पूरी दुनिया का जन कल्याण कर दिया। कई देश आज उनका नाम लेते हैं और उनके एक एक बात को जीवन में फॉलो करते हैं। इसी तरह से चाहे साइंटिफिकली भी हम देखें, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, जिसने रेडियो को इजाद किया, मार्कोनी ने 3-4 दिन तक खाना ही नहीं खाया और 3-4 दिन तक सोए नहीं, बड़ा कम खाना खा के 3-4 दिन तक ना सो के उन्होंने रेडियो का उपहार दिया दुनिया के लिए। इसी तरह से ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस का आविष्कार करने वाले साइंटिस्ट ने भी बड़ी सारी मेहनत करी, तपस्या करी और अपने ऊपर कंट्रोल करके और फिर बड़ी लगातार मेहनत करके, इसी तरह से जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को इजाद करने वाले साइंटिस्ट ने भी बड़ी सारी मेहनत करके, अपने ऊपर संयम करके इतना अच्छा गिफ्ट दिया दुनिया को। इसलिए मैं चाहता हूं कि खान पान रहन सहन का संयम करके आप भी निरोगी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं। मैं आपको सारा बताऊंगा क्या करें क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि जो लोग मनमर्जी का खान पान रखते हैं वो अक्सर बीमार होते हैं और अपने लिए भी बोझा बनते हैं, समाज के लिए भी बोझा बनते हैं। अगर हम खान पान रहन सहन ठीक रखेंगे तो बीमारी छू नहीं सकती। इंडियन लिटरेचर में जो चौमासे का समय है, इसको यमराज का जबड़ा बताया गया है। इसमें यमराज के जबड़े की तरह से बीमारियां जकड़ लेती हैं शरीर को। जिनको पुरानी बीमारियां होती हैं उनमें कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं और कई लोग नई बीमारियों के जाल में फंस जाते हैं। इसमें तरह तरह की बीमारी होती है इस चौमासे के सीजन में। तो इसमें अगर खान पान रहन सहन का ध्यान रखेंगे तो बीमारियां कोसों दूर रहेंगी। मेरे को भी आज से 6 साल पहले पता लगा कि चतुर्मास रखने का बड़ा फायदा होता है। इसमें बड़ी सारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है और फिजिकली मेंटली हम बड़े फिट हो जाते हैं और आने वाले फर्दर 8 महीने के लिए शरीर हमारा इम्यून हो जाता है, बीमारियां दूर भाग जाती हैं। इसलिए मैंने भी 6 साल पहले, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने चतुर्मास रखने शुरू कर दिए। अगर मैं एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होके चतुर्मास रख सकता हूं तो फिर आप क्यों नहीं रख सकते। मैं तो चाहता हूं कि अभी तक मैंने ऐसा देखा है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसको इंडियन कल्चर के साथ जोड़ के भी कभी सामने रखा नहीं गया। क्योंकि मैंने एमबीबीएस एमडी किया है, मैंने आयुर्वेद की भी बुक चरक संहिता पढ़ी है, नेचुरोपैथी में भी मेरा इंटरेस्ट है और मेरा इंडियन मैथोलॉजी में, इंडियन जो कल्चर है, फिलोसफी है, उसमें मेरा बड़ा सारा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने इसको जिया है अपने आप में। पिछले 25 सालों से, जब से मेरी शादी हुई, 26 साल हो गए, हम लोग दोनों 2 टाइम ही खाना खाते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करते हैं, 2 टाइम खाना खाते हैं। और 6 साल से जब से हम लोगों ने 1 टाइम खाना खाना शुरू किया, उससे बॉडी बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी ही सुस्ती दूर रहती है और जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी इस वीडियो को सारी दुनिया को स्प्रेड करें, पूरा देश, पूरे भारत के लोग चतुर्मास के उसको समझे। मैं इसमें खाना पीना मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल खाना नहीं है, पेट भर के खाना खाना है, लेकिन कुछ संयम रखना है, कुछ ये छोड़नी है हमें, कुछ ये खानी है, कुछ नियम है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जरूर सुने, जिससे कि सारा देश इसका फायदा उठाए। कुछ लोग कहते हैं चाय के बिना नहीं रहा जाता, कुछ लोग कहते हैं मेरे से तो फ्रिज का पानी पिए बिना नहीं रहा जाता, कुछ लोग कहते हैं बीड़ी शराब सिगरेट के बिना नहीं रहा जाता। ये उनके माइंडसेट की कमी है। हमारा माइंडसेट अच्छा हो जाएगा अगर हम चतुर्मास का व्रत रखेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक अनुष्ठान है। चतुर्मास का जो समय है वो जो आषाढ़ मास चल रहा है अभी, आषाढ़ मास की एकादशी जो कि अब 29 जून को होने वाली है, उससे लेके 23 नवंबर कार्तिक मास की एकादशी जो है, इस बीच 10 एकादशी आएंगी। कुछ लोग जो चतुर्मास का जो शुरुआत करते हैं वो इसकी आषाढ़ मास की
पूर्णिमा से लेके फिर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक करते हैं, उस हिसाब से 2 जुलाई से लेके 27 नवंबर तक भी आप चतुर्मास का वो कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि अगर जो लोग इसको फॉलो कर सकें तो दिन में एक बार खाना खाएं। हम तो पिछले 6 साल से एक बार खाना खा रहे हैं, वो सबसे बड़ी चीज है। बाकी टाइम पेट भर के फल खाएं, सुबह खा लें, दोपहर में खा लें, फिर दोपहर में खाना खा लिया, फिर शाम को फल खा लें। खाली पेट नहीं रहना, लेकिन फल खा के काम चला लें। बाकी टाइम एक बार पेट भर के खाना खा लें। अनाज, नमक, मीठा और पकी हुई चीज दोबारा ना खाएं। और जिनसे ना रहा जाए या फिर जो फिजिकली जो बड़े एक्टिव रहते हैं, जैसे मजदूर हैं, किसान हैं, तो वो लोग 2 टाइम पेट भर के खाना खा लें। लेकिन क्या खाना है क्या नहीं खाना, इसके जो मैं आपको बताऊंगा उसका ध्यान रखें, बड़ा अच्छा रहेगा। अदरवाइज जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जज हैं, एडवोकेट हैं, पुलिसमैन हैं, या जो IT पर्सनल हैं, वो लोग अगर एक बार का टाइम का खाना खा के काम चला लें तो बड़ा अच्छा रहेगा और उसको इसका पूरा लाभ मिलेगा। एक बार अगर आप चतुर्मास फॉलो कर लेंगे तो आप जीवन में कभी भी नहीं छोड़ेंगे, आप इसके एम्बेसडर बन जाएंगे। ये होता है इंडियन फिलॉसफी का रंग, ये होता है इंडियन कल्चर का रंग। ये आपके ऊपर एक बार चढ़ गया तो आप भी इसके एम्बेसडर बन जाएंगे, हमेशा फिट रहेंगे। मैं अपना डेली का खाना, अगर आप लोग चाहेंगे तो आप भी कमेंट करके बताएं कि आपकी चतुर्मास के बारे में क्या राय है। मैं अपना डेली का खाना मैं चाहता हूं कि एक छोटे से शॉर्ट के रूप में, 15 सेकंड के शॉर्ट के रूप में मैं डेली पोस्ट करता रहूंगा, और आप भी कमेंट करें कि आपका खान पान कैसा चल रहा है। जब भी आपको लगे कि भाई पेट नहीं भर रहा हमारा, तो जैसे दिन में एक बार खाना खा लिया, 2-3 टाइम फल खा लिए, तो एक थोड़े से मूंगफली, कच्ची मूंगफली भिगो कर रख दें। आप चाहें तो थोड़े से अंजीर, मुनक्का, बादाम, किशमिश भी भिगो कर रख सकते हैं। ये कच्ची चीजें कभी नुकसान नहीं देंगी। जो पका हुआ खाना खाते हैं, पके हुए खाना खाते ही फिर नशा सा हो जाता है, फिर लगता है कि भाई सुस्ती हो रही है, आलस हो रहा है, या चलो चलो ये करते हैं वो करते हैं, इस तरह से हो जाता है। लेकिन अगर हम कच्चा अन्न खाएंगे, ना नशा होगा और हमारी प्रोडक्टिविटी बड़ी अच्छी रहेगी, और हम जो चाहेंगे वो काम अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। चतुर्मास के बारे में बुक भी आती है, जिसमें 4 महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये बुक भी आप मंगवा सकते हैं ऑनलाइन, जिससे कि आप उसको अच्छी तरह फॉलो कर सकें। वैसे तो हर महीने के बारे में, जो भारत की ऋतु 6 ऋतुओं के जो 12 महीने हैं, हर महीने के बारे में अलग से बुक आती है, इंडियन फिलॉसफी की, इंडियन कल्चर की, तो वो भी मंगा सकते हैं। लेकिन चतुर्मास की तो बुक जरूर मंगा लें और इसे जरूर पढ़ें। इस बार ये जो चतुर्मास है 5 महीने का है। इस पूरे समय में हमें चतुर्मास के नियमों का पालन करना है। इस बार सावन का महीना 2 बार हो रहा है। हर 32 महीने के बाद में एक महीना इंडियन कैलेंडर के, जो विक्रमी संवत का कैलेंडर है, उसमें हर 32 महीने के बाद में एक नया महीना, एक एक्स्ट्रा महीना जुड़ जाता है। इस बार के चतुर्मास में बड़ा अच्छा संयोग है कि इस बार के चतुर्मास में सावन के महीने 2 बार आ रहे हैं, तो इसमें पूरे 5 महीने का चतुर्मास हो गया है। इसमें पूरा फायदा उठाएं। इसमें दक्षिणायन में होता है सूर्य, तो इस समय बड़ी छोटी कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो उनसे बचने के लिए, और मैं तो इंडियन कल्चर को, इंडियन फिलॉसफी को मानता हूँ। इंडियन फिलॉसफी में ऐसा आया है कि वैसे तो सृष्टि का संचालन भगवान विष्णु करते हैं, लेकिन चतुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शंकर करते हैं, क्योंकि देव सोनी एकादशी जो है, जो 29 जून को है, उससे लेके देव उठनी एकादशी, कार्तिक मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उस तक भगवान शंकर ही इसको सृष्टि को संभालेंगे। तो उसमें नियम चेंज हो जाते हैं सृष्टि के, उनका हमें पालन करना चाहिए, जिससे कि हम निरोगी रह सकें। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या खान पान के नियमों का ध्यान रखें, जिससे कि हम बिल्कुल फिट रहें, और इसका हमें केवल फायदा ही हो चतुर्मास का, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, और हमारी जो शारीरिक मानसिक फिटनेस भी अच्छी रहे। चतुर्मास के ऊपर बड़ी सारी रिसर्च हुई है और बड़ी सारी रिसर्च अभी होनी बाकी है। देखिए, चतुर्मास की जो साइंटिफिक चीजें हैं, ये नक्षत्र एक ऐसा ये कैलेंडर बनाया गया है जिसमें कि सभी पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों की राशियां बताई गई हैं। जैसे मानव जाति की राशि होती है, ऐसी इनकी भी राशि होती है। तो कौन सी जड़ी बूटी किस ऋतु में खानी है, क्या नहीं खानी है, ये बड़ा डिटेल में इसका वो है। आप भी नेट पे देख सकते हैं। मेरे पास तो कैलेंडर है, फिटनेस का कैलेंडर, जिसमें हर ऋतु में क्या खाना, क्या नहीं खाना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये मेरी वेबसाइट पे भी है, jagdambababy.com, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका आप भी फायदा उठाएं। अगर मैं चतुर्मास की बात करूं तो चतुर्मास में सावन के महीने में एक तो हरे साग, पत्ते वाले साग जैसे पालक है, सरसों है, इनसे बचें, इनसे दूरी बनाएं। अगर मेडिकल साइंस की बात करें तो मॉडर्न साइंस तो कहती है कि इस समय कंटामिनेशन बहुत ज्यादा होता है, दूषित पानी होता है, उस दूषित पानी से इन्फेक्शन हो सकता है। अगर मैं आयुर्वेद की बात करूं तो आयुर्वेद कहती है कि हरी साग सब्जी खाने से धातुओं का क्षय होता है, तो इसलिए उनसे थोड़ी दूरी बनाएं। उसके अलावा गुड़ से दूरी बनाएं, तेल से दूरी बनाएं, शहद, मूली से दूरी बनाएं। बहुत ज्यादा बीज वाली सब्जियां जैसे परवल, बैंगन, इनसे दूरी बनाएं। तामसी भोजन जैसे प्याज, लहसुन, बीड़ी, शराब, सिगरेट, नॉनवेज, इनसे भी दूरी बनाएं। ये हमारे माइंडसेट को खराब करता है। तभी लोग कहते हैं मेरे से इस बिना नहीं रहा जाता, उसके बिना नहीं रहा जाता। इसी तरह से अगर मैं भादों के महीने की बात करूं तो भादे के महीने में दही से दूरी बना के रखें। सावन के महीने में वायु का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वात रोग भी बढ़ जाते हैं, पित्त रोग भी बढ़ जाते हैं।
तो इसलिए फंगल इन्फेक्शन, सोरियासिस, एक्जिमा, इस तरह की बीमारियों का भी बहुत चांस रहता है और वैसे भी अनेक बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं। तो अगर हम नमक जो है सिंधा नमक का उपयोग कर लेंगे और कॉमन साल्ट सफेद नमक नहीं लेंगे तो बड़ी सारी दिक्कतों से हो जाएंगे हम, तो ये ध्यान रखें। फिर मैं अगर भादों के महीने की बात करूं तो भादों के महीने में इंडियन जो फिलॉसफी है उसके अनुसार हमें दही से दूरी बना के रखनी चाहिए। लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो फैटी लीवर ठीक नहीं होता, मैं तो अल्कोहल भी नहीं लेता फिर भी फैटी लीवर हो गया है। तो साल में कुछ महीने ऐसे होने चाहिए कि हम दही का उपयोग ना करें। भादों का महीना उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। भादों के महीने में दही का उपयोग बिल्कुल ना करें, उससे हम बड़ी सारी दिक्कतों से बच जाएंगे। कुछ लोग मीठी लस्सी बना के पीते हैं दही की फैट वाली, कुछ लोग किसी भी तरह से उपयोग करते हैं, उससे बचें। इसी तरह से अगर उससे अगला महीना जो है आसूस का महीना है, आसूस के महीने में दूध या दूध से बनी चीजों से दूरी बनाएं। कई लोग कहते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं होता मेरा, मैं तो कुछ अल्कोहल नहीं लेता, कुछ नहीं लेता, फिर भी मेरे को हार्ट डिसीज होगी, हार्ट अटैक हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो समय समय पे कुछ समय के लिए दूध से भी दूरी बनाएं। आसूस के महीने में दूध ना लें या दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स ना लें, खोया, पनीर, इस तरह की चीज से दूरी बनाएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। हल्का खाना लें, हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, दाल, रोटी, बाकी खाना ले सकते हैं। फिर अगला कार्तिक का महीना आता है। कार्तिक के महीने में दो दल वाले जो अनाज हैं, जैसे दालें होते हैं जो टुकड़े जिनके दो हो जाते हैं, तो ऐसे दो दल वाली चीजों के उपयोग से बचें। जैसे उड़द, छोले हैं या मटर हैं, तो अगर ऐसी चीज ज्यादा हैवी प्रोटीन लेते हैं तो जोड़ों में दर्द, तरह तरह के जोड़ों में दर्द, सर्वाइकल का दर्द हो, चाहे शियाटिका हो या L4 L5 का पेन हो या फिर कहीं घुटनों का दर्द हो, ये घुटनों का दर्द ज्यादा हैवी प्रोटीन से बढ़ जाता है। इसी तरह से पथरी की शिकायत के भी चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स जो हैवी प्रोटीन्स हैं उसको भी कुछ दिन के लिए विराम देना चाहिए। साल में एक महीना तो ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हैवी प्रोटीन्स ना लें, क्योंकि जब कोई रोग लग जाएंगे तो लोग हमेशा के लिए फिर डॉक्टर बंद कर देते हैं हैवी प्रोटीन्स। इसलिए साल में एक महीना, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, किसी को मोटापा, फैटी लीवर, पीसीओडी या कब्ज की शिकायत है, मोटापा है, तो तब होता है जब लगातार 10, 20, 30 साल गलतियां करते हैं लोग। तो इसलिए अगर हर साल हम एक प्रोटोकॉल बना लें तो उससे हम बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। अगर खान पान रहन सहन का ध्यान रखेंगे तो हम आने वाली बड़ी सारी दिक्कतों से बच सकते हैं। जो चतुर्मास का समय है इसमें बड़े सारे त्योहार भी पड़ते हैं, बेसिकली त्योहारों का समय है, उसमें बदपरहेजी ना हो जाए। जो त्योहारों की रेसिपी हैं वो बड़ी साइंटिफिक होती हैं, लेकिन एक मर्यादा में, एक संयम में रह के हमें खान पान, अपना रहन सहन का ध्यान रखना होगा। तो अब जैसे अब सावन के सोमवार आएंगे, उसके बाद में रक्षाबंधन, गणेश पूजा और फिर पितृ पक्ष आएगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे करके दिवाली आएगी, भैया दूज भी आएगी। तो ऐसे समय में, त्योहारों के समय में हम अपने खान पान रहन सहन का संयम रखेंगे तो बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे। इसके बजाय हम संयम ऐसा रखें कि एक तो हम जप कर लें, जब ध्यान कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप पूरे 4 महीने करें, चतुर्मास में करें, उससे बड़ा अच्छा माइंडसेट रहेगा। लोग कहते हैं मेरे से इस बिना नहीं रहा जाता, उस बिना नहीं रहा जाता, क्योंकि उनका ब्रेन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, उनका फोकस नहीं होता। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से बड़ा अच्छा कंसंट्रेशन बनता है हमारा। या फिर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात्, ऐसे महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे बड़ा अच्छा माइंडसेट रहेगा और बड़ी सारी बीमारी से दूर हो सकते हैं। जहां तक भी पॉसिबल हो सके, एक तो चतुर्मास में जमीन पे चटाई बिछा के, आसन बिछा के उस पर सोएं, ये बड़ा अच्छा रहेगा। फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें, ब्रह्मचर्य का पालन पूरे 4-5 महीने लगातार करें, उससे बड़ा अच्छा रहेगा। उसके अलावा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह 4 बजे जरूर उठें। सुबह 4 बजे उठ के जल्दी से नहा के, तारों की छांव में नहा के नक्षत्र दर्शन जरूर करें। सुबह उठ के नक्षत्र दर्शन करें, फिर तारों की छांव में नहा के फिर योग जरूर करें। अगर योग साधना करेंगे चतुर्मास में तो उससे बड़ा लाभ मिलता है। स्कंद पुराण में भी और पद्म पुराण में भी ऐसा आया है कि अगर योग करेंगे तो योग का बड़ा लाभ मिलेगा। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हम निराहार रह के विषयों से दूर रह सकते हैं आसानी से, नहीं तो विषयों में लिप्त होते ही हम बीमार हो जाते हैं और फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अगर हम इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हमारा माइंडसेट अच्छा रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके ऊपर हमारी विजय हो सकती है। अगर हमारी ज्यादा कामी प्रवृत्ति होगी तो हमारे जोड़ों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, इस तरह से परेशानियां होंगी। अगर हमारा क्रोधी स्वभाव हो गया तो हमें ब्लड प्रेशर की, हार्ट अटैक की चिंता सताने लगेगी, उसके चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह से लोभी स्वभाव हमारा अगर होगा तो हमें डायबिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अगर हमारा ईर्ष्या वाला स्वभाव होगा तो हमारे गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, गाल ब्लैडर की पित्त की थैली की पथरी में दिक्कत हो सकती है। इसी तरह से अब हमें अगर अहंकार होगा तो हमें तरह तरह के साइकोलॉजिकल इलनेस हो सकती हैं। इसलिए हम हर तरह की दिक्कत से बचने के लिए माइंडसेट को अच्छा रखें। और फिर इसमें चतुर्मास में शंख भी बजाएं, सुबह शाम 3-3 बार शंख बजाएंगे तो मेडिकल साइंस में ऐसा प्रूव हुआ है कि हमें हार्ट अटैक से बचा सकती है, हमें ब्लड प्रेशर को हमारे रेगुलेट कर सकती है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर जो कार्डियोलॉजी के हेड हैं, उन्होंने 11,000 लोगों के ऊपर रिसर्च करी और ये देखा, देखिए अगर ऐसे शंख बजाते हैं
तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है और फिर हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाता है। इसी तरह से हम घर की छत पे ध्वजा भी लगाएं, अगर झंडा लगाएंगे घर की छत पे या अपने वर्क प्लेस की छत पे झंडा लगाएंगे तो झंडे से डिप्रेशन दूर होता है। WHO ने ऐसा रिसर्च में देखा कि 35 मिलियन लोग हैं डिप्रेशन की दुनिया में, लेकिन दवाइयों से डिप्रेशन जड़ से जाता ही नहीं, लेकिन ध्वजा लगाएंगे तो डिप्रेशन से दूर हम हो सकते हैं। जब हिलता हुआ झंडा देखते हैं हम तो उससे बड़ी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है, लहराता हुआ झंडा देखने से बड़ी पुरुषार्थ की प्रेरणा मिलती है और उससे बड़ा ही माइंडसेट हमारा पॉजिटिव बनता है। इसलिए इन चीजों का फायदा उठाएं। साफ सफाई का ध्यान रखना भी बड़ा जरूरी है चतुर्मास में, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, तो साफ सफाई का ध्यान रखें, हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। उसके अलावा सेवा का भी ध्यान रखें, सेवा का भी ध्यान रखें। वृद्धाश्रम में जाके सेवा करें, गौशाला में जाके सेवा करें, अनाथ आश्रम में जाके सेवा करें, उससे भी हमारा माइंडसेट प्योर होता है, होली होता है, बड़ा शुद्ध होता है। फिर पेड़ पौधों की भी इस समय में ज्यादा ध्यान रखें, रखवाली करें, सेवा करें। जैसे तुलसी की सेवा करने का, पूजा करने का, उपासना करने का बड़ा अच्छा समय है ये, तो तुलसी की पूजा करें। फिर बड़ पिपलनी त्रिवेणी के भी हम वो करें तो बड़ा अच्छा रहेगा, इसको सींचें। तो ऐसी चीजों से फिर थोड़ी सी सेवा हम जानवरों की, जैसे गाय माता को रोटी दे दें डेली, कुत्ते को रोटी दे दें, चींटियों को आटा डाल दें, कबूतर को बाजरा खिला दें, बंदर को गुड़ चना दे दें, उससे बड़ा हमारा माइंडसेट शुद्ध हो जाता है, हमारा जमीर जिंदा हो जाता है और हम गलतियों से बच जाते हैं, हम प्रज्ञा अपराध नहीं कर पाते। ऐसा अगर लाइफस्टाइल करके आप चतुर्मास का समय का पूरा फायदा उठाएंगे तो आप इम्यून हो जाएंगे और आप आगे से हमेशा चतुर्मास करेंगे, कभी छोड़ नहीं सकते। तो चतुर्मास के इस अनुष्ठान का पालन आप हमेशा खुद भी करें और लोगों को भी प्रेरणा दें। तो जब देखो कोई ट्रेन चल रही है तो चलती हुई ट्रेन में जब भी कोई जहां भी बैठ जाएगा, अगले स्टेशन में बैठ जाएगा तो उसको फायदा मिलेगा, वो अपने गंतव्य तक पहुंचेगा। तो जब आपको पता लगे तभी से चतुर्मास शुरू कर दें, बीच में भी शुरू कर देंगे तब भी आपको फायदा मिलेगा। इसलिए इसको जरूर करें और सब लोग ऐसे इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करें जिससे कि सभी इसका फायदा उठा सकें।